स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आकाश कौशिक जीपीएस में। पिछले वीडियो में हमने किसी बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था, जो कि हमारा था 1/4πε0 इंटू Q/r²। आज हम एक नया कंसेप्ट लेकर आपके सामने आए हैं, इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये एक हमारा सिस्टम होता है जो कि दो चार्जेस के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं जिनकी जो नेचर होती है दोनों की अलग अलग होती है। एक पॉजिटिव नेचर का होता है और एक नेगेटिव नेचर का होता है। उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होती है जिसको हम 2L मान लेते हैं। देखिए, अब तक हम डिस्टेंस को x, r या d मानते हुए आ रहे थे, लेकिन इसमें हमने माना है 2L। 2L मानने का कुछ रीज़न होता है, उसे हम अभी आपको समझाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L। तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? कि जब कोई ऐसा निकाय हो जिसमें दो बराबर परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर कम, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो वह निकाय या सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, सिस्टम क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे H2O, ठीक है, HCl, HVR, ये सब क्या है? ये सब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए HCl को ले लें तो इसमें H प्लस पर एक प्लस चार्ज होता है, एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो ये हमारा क्या बनाता है? एक वैद्युत द्विध्रुव को बना देता है। ठीक, लेकिन हम एक बात याद रखेंगे कि इन दोनों के बीच में धनावेश तो ऋणावेश चार्ज तो रहता है इन दोनों के ऊपर, लेकिन इनका जो अणु है उस पर जो नेट आवेश है वो शून्य रहता है। ठीक है, तो ये दो तरह के वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। एक दो तरह के इसमें आवेश रहते हैं, जो एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और दोनों कहाँ रखे रहते हैं?
एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे रहते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की। इसकी क्या परिभाषा होती है? इसकी परिभाषा इससे थोड़ा अलग होती है। जब किसी वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। ठीक, तो आगे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक आवेश माइनस क्यू है, दूसरा आवेश प्लस क्यू है, तो इन दोनों के बीच में जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा उसको P हम बोलेंगे। और जो हमारा ये P होता है एक वेक्टर राशि होती है। ठीक है, ये वेक्टर राशि होती है और होती कितने के बराबर है? Q इंटू बीच की दूरी क्या मानी थी? 2L मानी थी हमने। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L के बराबर होती है। इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका? कूलम मीटर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी विमा क्या होगी। तो विमा बड़े सिंपल सी है कि भाई इसकी कितनी होती है? 80, इसकी होती है L, तो ये कुल मिलाकर LAT हो जाएगी या LTA हो जाती है। ये विमा होती है इसकी। ठीक है, तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो किसका है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव का। ठीक, और उसकी जो डायरेक्शन रहती है ये भी याद रखनी है हमें कि वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन सदैव निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहती है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रहता है, तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, इसकी जो दिशा है वो भी वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती है, तभी ये नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ठीक, अगर इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होता। ठीक, यह सदैव वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।